कुपोषण एक जटिल समस्या है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बाधित करता है। रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रन 2013-2014 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 6 लाख बच्चे गंभीर तीव्र कुपोषण यानी कि सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन से ग्रसित हैं। इसे संक्षिप्त रूप में सैम भी कहा जाता है। गंभीर तीव्र कुपोषण एक ऐसा प्रकार है जिसमें बच्चा अत्यंत ही कमजोर या सूखा दिखाई देता है। ऐसे बच्चों में मृत्यु की संभावना सामान्य बच्चों की तुलना में 9 गुना अधिक होती है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि 90% सैम से ग्रसित बच्चों को समुदाय स्तर पर ठीक किया जा सकता है। केवल 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता होती है और जिनके लिए पोषण पुनर्वास केंद्र यानी कि न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर NRC बनाए गए हैं। हर गांव में महीने के एक दिन ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस मनाया जाता है। इस दिन आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घर घर जाकर माताओं और बच्चों को केंद्र पर सेवाएं लेने के लिए बुलाती हैं। आज आंगनबाड़ी में बेचंडी है, वहाँ बच्चे को लेके आना, वहाँ टीका लगेगा, वजन होगा और पोषाहार मिलेगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ सभी कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर व वजन की भी जांच की जाती है। यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बच्चों का वजन लेती हैं तथा आशा टेप के माध्यम से गंभीर तीव्र कुपोषण की स्क्रीनिंग करती हैं। जैसे कि प्रांजलि, जो कि टेप के लाल हिस्से में आ रही है, यानी कि वह गंभीर तीव्र कुपोषण का शिकार है। उसकी माँ ANM को बताती है कि बच्चे को पिछले 1 हफ्ते से दस्त है। ANM माँ से बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित अन्य बातें भी पूछती है। वह समझाती है कि प्रांजलि को लगभग 2 हफ्ते के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र में रहना पड़ेगा ताकि वह खतरे से बाहर आ सके। घर में होते तो पता ही नहीं चलता इसको क्या बीमारी है, बहुत दुबला था। इसको जो है यहाँ आए तो पता चला इसके जो है TB है। जब हम आए थे तो बच्चा हमारा कमज़ोर था, इनके बुखार थी, हमको मालूम नहीं था। जब यहाँ जांच कराई तो बुखार निकली कि मलेरिया बुखार है। दिक्कत इसकी सिर्फ क्या थी, कमजोरी। आंगनबाड़ी से हमारा संपर्क हुआ था, वो बोले थे कि आपके बच्चे बहुत कुपोषित है, यानी कमजोर बहुत है, तो इस वजह से हम यहाँ पर आए। पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को निःशुल्क दवाइयाँ और विशेष आहार दिया जाता है। साथ ही माँ को दैनिक भत्ता, आहार एवं बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल हेतु आवश्यक सलाह भी दी जाती है। पोषण पुनर्वास केंद्र आने के बाद जो कुपोषित बच्चे होते हैं, हम उन्हें शुगर का घोल देते हैं, जिससे कि उनमें जो हाइपोग्लाइसीमिया जो अक्सर देखा जाता है, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। आइए देखें प्रांजलि के एडमिशन की प्रक्रिया, जिसमें उसकी मध्य बाह की गोलाई यानी कि मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, वजन, लंबाई व एडिमा की जांच की जा रही है। फिर चार्ट के माध्यम से सैम की तीव्रता का निर्धारण करते हैं। इसके बाद प्रांजलि का इलाज NRC के प्रोटोकॉल के अनुसार शुरू किया जाएगा। इलाज शुरू होने से पहले प्रांजलि की भूख की जांच की जाएगी। इससे हमें बच्चे के उपयुक्त आहार, उसकी मात्रा एवं प्रकार की जानकारी दी जाती है। NRC में 2 प्रकार के आहार दिए जाते हैं। नंबर 1 स्टार्टर, नंबर 2 कैचअप। स्टार्टर 75 कैलोरी होती है और कैचअप 100 कैलोरी होती है। ये आहार हमारे बच्चे को स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होते हैं। जैसे कि हमारे केंद्र में आज 9 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें से 6 बच्चों को कैचअप दिया जाना है और 3 बच्चों को स्टार्टर। ये आहार की मात्रा हम चार्ट देकर तय करते हैं। ये जो आहार है हमारी रसोइयाँ द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। पोषण पुनर्वास केंद्र में
बच्चों को विशेष आहार दिया जाता है। इसे आवश्यक मात्रा में दूध, तेल, लइया पाउडर, शक्कर एवं पानी मिलाकर बनाया जाता है। हर बच्चे को डॉक्टर की सलाह अनुसार नर्स द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्व एवं दवाइयां समय समय पर दी जाती हैं। डाइटिशियन एवं नर्स द्वारा बच्चे की प्रतिदिन की स्थिति सैम चार्ट में दर्ज की जाती है। हर दिन बच्चे का वजन, खाए गए आहार की मात्रा, दी गई दवाइयां व किसी भी प्रकार की चिकित्सीय जटिलता की सूचना भरी जाती है। कुपोषित बच्चे शरीर व दिमाग से सुस्त होते हैं और ऐसे बच्चों को सक्रिय रूप से सहायता देने की आवश्यकता होती है। पोषण पुनर्वास केंद्र में प्ले एरिया इसी दृष्टि से अनिवार्य है। बच्चों को यहाँ हर दिन आधे घंटे के लिए खेलने कूदने की गतिविधियां कराई जाती हैं, जो उन्हें चुस्त रखने व जल्दी रोग मुक्त होने में सहायक होती हैं। एनआरसी में मां के भोजन की भी व्यवस्था होती है। पोषण पुनर्वास केंद्र में नियमित रूप से माताओं के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। आज का विषय है स्तनपान और उसका महत्व। हिस्सा होता है वो बिल्कुल कवर होना चाहिए मुंह, ये होंठ ऐसे होना चाहिए और ये ऊपर की ओर होना चाहिए। अब आप बताइए क्या फायदे बताएं? डॉक्टर प्रतिदिन निर्धारित समय पर वार्ड में सुबह शाम राउंड लेते हैं और चार्ट के अनुसार बच्चे का आहार और दवाइयां तय करते हैं। दवा मिली सारी? हर फीड के बाद बच्चे द्वारा ग्रहण किए आहार की जांच तथा रिकॉर्ड करना आवश्यक होता है, ताकि जो बच्चे आहार छोड़ रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को रात का आहार नियमित अंतराल पर दिया जाता है, ताकि उनको हाइपोग्लाइसीमिया से बचाया जा सके। बच्चे को डिस्चार्ज करते समय माता पिता को आवश्यक परामर्श के बिंदु बताए जाते हैं और डिस्चार्ज टिकट भी दिया जाता है। ठीक है, अब घर जाना है ना? चलो देखो, अब ऋषभ तो तुम्हारा जो है खतरे से बाहर आ गया है, ठीक है, लेकिन अभी अगर इससे पूरा से ठीक होना है, अच्छे से ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। साथ ही उनको समझाया जाता है कि अगले 2 महीने तक बच्चे को हर 15 दिन में पोषण पुनर्वास केंद्र में लाकर दिखाना बहुत जरूरी है, तभी वह पूरी तरह से ठीक होगा। आज विशाखा के माता पिता डॉक्टर की सलाह अनुसार 15 दिन बाद पहले फॉलोअप पर उसकी स्वास्थ्य जांच के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र आए हैं। वेरी गुड बाबू मेरा। आप मैम आप छोड़ दीजिए। बस बेटा, बस हो गया बाबू।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो सफाई को बताना था। नेल साफ करना है, नेल कटवा लेना है, और कुछ भी करना है तो साबुन से हाथ धो लो। माने हाथों की सफाई रखोगे तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा, ऐसे नहीं स्वस्थ रहेगा। सफाई ही बच्चे की दवा है। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, रात के 12 बजे दीदी लोग जाती थी, हमको ऐसे करके जगाती थी कि विशाखा मम्मी, यहाँ तक हम नींद में हो जाते थे, लेकिन दीदी लोग जाके ऐसे करके जगाती थी, विशाखा मम्मी तुम दूध पिलाओ इसको। पहले ऐसा नहीं था कि एकदम चलने में भी लड़खड़ाता था, यहाँ जब आया तो खेलने कूदने में, तब से स्वस्थ भी हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में कुपोषण के दरों में कमी लाने हेतु प्रयासरत हैं। पोषण पुनर्वास केंद्र इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे।